गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 9 अक्टूबर और सुबह के 9:21 हो चुके हैं। निफ्टी 25,061 पे और बैंक निफ्टी 51,049 पे ट्रेड हो रहा है। वेट करेंगे, अगर हमारा कोई स्कैल्पिंग सेटअप दिखेगा बनेगा तो ट्रेड लेंगे और उसे रिकॉर्ड भी करेंगे। और चार्ट में हमने बॉलिंजर बैंड और पिवोट्स लेवल को प्लॉट कर लिया है। दोस्तों, अगर ये 5 मिनट्स का कैंडल निफ्टी में 25,040 के लेवल के नीचे क्लोज कर देता है तो हम निफ्टी में पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई है तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों, हमने एंट्री ली है, 51,000 का पुट बाई किया है और हमारी बाइंग हुई है 234 में। 40 पॉइंट्स का एसएल रखेंगे और 1:2 का टारगेट। दोस्तों, हमने फिर से एक बार ट्रेड लिया है, 51,500 का पुट लिया है और हमारी बाइंग हुई है 189 में हमारी बाइंग हुई है। क्योंकि ट्रेड के अगेंस्ट हमने लिया है तो ज़्यादा देर तक वेट नहीं करेंगे, जो भी मिलेगा हम फ्लो में ले लेंगे। दोस्तों, इस लेवल पे बैंक निफ्टी रुक रहा है तो हमने एग्जिट कर लिया है, फिर दोबारा मौका मिलेगा तो री एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 20 MA की लाइन है बॉलिंजर बैंड में ऑरेंज कलर की, अगर ये कैंडल वहाँ पहुँच के रुकता है या फिर क्लोजिंग देता है उसके नीचे ही और उसके बाद डाउन साइड मूव करता है तो हम पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। 25,150 का पुट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। निफ्टी को यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने देंगे पहले और उसी के बाद में एंट्री बनाएंगे। दोस्तों, हमने एक और ट्रेड लिया है और 51,200 का पुट बाई किया है। हमारी बाइंग हुई है 117 में। 40 पॉइंट्स का एसएल सेट करके रखेंगे और मिनिमम 1:2 का टारगेट। हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक दिख रहा है और क्योंकि हमने डाउन साइड ट्रेड लिया है तो इसलिए बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड लिया है।
तो दोस्तों हमने काफ़ी देर वेट किया और फाइनली हमने अभी एग्ज़िट कर लिया है। हो सकता है यहाँ से डाउन साइड मूव कंटिन्यू हो, पर ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से एक बार अप साइड मूव आई थी फर्स्ट हाफ में, तो सेफर साइड एग्ज़िट करना ही बेटर है। तो हमने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया है। अगर फिर से कोई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं ट्रेड लूँगा और उसे रिकॉर्ड भी करूँगा। दोस्तों टाइम हो गया है 2:29 और अब मैं कोई नया ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। तो जल्दी से आज के हमारे जो ट्रेड बने थे, हमने जो लिए हैं आज ट्रेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी प्रीवियस डे हाई से ऊपर ही बना रहा और बैंक निफ्टी जो है वो प्रीवियस डे हाई से नीचे की तरफ मूव होने लगा। तो 10.50 की जो कैंडल बनी थी, एक डॉजी कैंडल बनी थी और उसके बाद में जो 9.50 की जो कैंडल बनी थी डोजी, तो उसके बाद में जब 9.55 की कैंडल उसको ब्रेक कर रही थी, और क्योंकि अगर निफ्टी में भी देखेंगे तो एक दूसरी रेड कैंडल बन रही थी और जो ग्रीन कैंडल है उसके लो को उसने ब्रेक किया था, तो हमने वो 9.55 की कैंडल में एंट्री बनाई थी। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कोई मूवमेंट्स नहीं बनी, तो यहाँ से ही प्राइस जो है रिवर्स हो गई और हमारा पहला एसएल हुआ। उसके बाद में हमने वेट किया और 11:10 की जो कैंडल बनी थी, जो कि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में 51,590 में जो हाई लगा था, उसी के नीचे प्राइस मूव करने लगी थी। तो 11:10 की जो कैंडल बन रही थी, उसी रनिंग कैंडल में हमने एंट्री ली और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 3-4 कैंडल वही लेवल पे बनी रही, तो कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रही थी। तो क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी उसी लेवल पे रहा तो भी जो प्रीमियम है वो डिके होता जाएगा, तो इसलिए हमने एग्ज़िट कर लिया ट्रेड में से। तो उसके बाद में जो तीसरी हमारी एंट्री बनी थी, तीसरा ट्रेड हमने जो लिया था वो लिया था हमने 12:55 की जो कैंडल बन रही थी, वो रनिंग कैंडल में ही हमने एंट्री ली थी। और बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी वीक था, तो बैंक निफ्टी में हमने पुट साइड एंट्री बनाई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक 146 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। आज की ऑर्डर बुक आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल 6 ऑर्डर्स है, 3 ट्रेड हमने लिए थे और ये हमारा आज का पीन है। तो पहला जो है वो एसएल है, दूसरा हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट हम एग्जिट कर लिए क्योंकि प्राइस में मूवमेंट्स नहीं हो रही थी। और ये लास्ट वाला ट्रेड हमारा जो है उसमें हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो इसके साथ ही आज का दिन यहाँ पे पूरा करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है और इस प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मैं आपसे फिर कल मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और खुश रहिए।